गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम ये पढ़ा रहे थे खरपतवारों का वर्गीकरण। इस वीडियो पर थे हम, इस टॉपिक पर थे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। जो खरपतवार हैं इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है? तो सबसे फर्स्ट है अपन का जीवन चक्र के आधार पर। सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, खरपतवारों का वर्गीकरण कौन कौन से आधारों के आधार पर किया जाता है? तो सबसे फर्स्ट है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। इसके भी आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ लिखेंगे जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक वर्षीय खरपतवार। सेकंड है द्विवर्षीय खरपतवार। और थर्ड है बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। अब देखिए, ये किसके आधार पर वर्गीकरण चल रहा है अपन का? जीवन चक्र के आधार पर। इसका मतलब होता है जो खरपतवार होते हैं उनका जीवन कितने वर्षों में पूर्ण हो रहा है। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है 1 वर्षीय खरपतवार, और सेकंड है द्विवर्षीय खरपतवार, और थर्ड है बहुवर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय का मतलब होता है 1 वर्ष में वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में ही पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार पौधे कहते हैं। और 2 वर्षीय खरपतवार पौधे किससे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जो 1 वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। फिर आता है बहुवर्षीय खरपतवार। तो वे खरपतवार पौधे जो 1 से 2 वर्षों तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं
और इसके बाद अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सब? बहुवर्षीय खरपतवार पौधे कहते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले 1 वर्षीय खरपतवार लिखना है। 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा? 1 वर्षीय खरपतवार। कौन सा है? 1 वर्षीय खरपतवार। इसमें लिखेंगे वे खरपतवार पौधे, वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र, वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में, 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार पौधे कहलाते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार, 1 वर्षीय खरपतवार पौधे कहलाते हैं, वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार पौधे कहलाते हैं। इन खरपतवारों को, कौन से को? 1 वर्षीय खरपतवार पौधों को। इन खरपतवार पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। इन खरपतवार पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। इन खरपतवार पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है खरीफ का खरपतवार और एक होता है रबी का। एक तो होता है खरीफ के खरपतवार और दूसरा होता है हमारा रबी का खरपतवार। एक तो होता है खरीफ का खरपतवार और दूसरा होता है रबी का खरपतवार। अब खरीफ का खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जो जून जुलाई में ओकर के, कब उगते हैं? जून जुलाई में ओकर के सितंबर अक्टूबर तक अपना सारा जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, वो तो कहलाते हैं हमारे खरीफ के खरपतवार। और रबी के खरपतवार वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर में ओके मार्च अप्रैल, कब तक? मार्च अप्रैल तक अपना सारा जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार होते हैं वो, जैसे बाजरा है ना, बाजरे की बुवाई हम जून जुलाई में करते हैं और इसकी जो कटाई होती है वो कब होती है भाई? सितंबर अक्टूबर में। तो जब से ये खरीफ की फसल बोई जाती है तो उसके साथ में ही खरपतवार खरीफ के उग जाते हैं। तो जैसे जून जुलाई में बोई, उसके साथ में होगी सितंबर अक्टूबर में समाप्त हो गई। तो इन खरपतवारों कौन से को? 1 वर्षीय खरपतवारों को, 1 वर्षीय खरपतवार पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है खरीफ के खरपतवार और दूसरे हैं रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार और दूसरे हैं रबी के खरपतवार। अब इसमें लिखेंगे हम, सबसे फर्स्ट डाल के लिखेंगे खरीफ के खरपतवार। वे खरपतवार पौधे जो
जून जुलाई, जून जुलाई में, जून जुलाई में उगते हैं और सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक अपना संपूर्ण जीवन चक्र, संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। उन्हें खरीफ के खरपतवार कहते हैं, खरीफ के खरपतवार कहते हैं। खरीफ के खरपतवार वे खरपतवार पौधे जो जून जुलाई में उगते हैं और सितंबर अक्टूबर तक अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ के खरपतवार। अब जो खरीफ के खरपतवार हैं ये खरीफ वाली फसलों में उगेंगे, जिन फसलों को हम जून जुलाई में बोएंगे ना उन्हीं के साथ में उगेंगे। जून जुलाई में देखिए कौन सी फसल बोई जाती है, जैसे बाजरे की, जैसे बाजरे की है, बाजरे की फसल में वर्रू का उगना, बर्रू का उगना, बाजरे की फसल में किसका उगना? बर्रू का उगना। कौन सा खरपतवार कहलाता है? खरीफ का खरपतवार कहलाता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार तो रबी के खरपतवार किसे कहेंगे? वे खरपतवार पौधे जो सितंबर अक्टूबर में उगते हैं और मार्च अप्रैल तक अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कौन से खरपतवार पौधे कहेंगे उन्हें? रबी के। तो लिखेंगे वे खरपतवार पौधे जो सितंबर अक्टूबर में उगते हैं तथा सितंबर अक्टूबर में उगते हैं तथा मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में उगते हैं तथा मार्च अप्रैल तक अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। वे खरपतवार पौधे जो सितंबर अक्टूबर में उगते हैं तथा मार्च अप्रैल तक अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें रबी की खरपतवार के खरपतवार कहते हैं।
वे खरपतवार पौधे जो सितंबर अक्टूबर में उगते हैं तथा मार्च अप्रैल तक अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं? रबी की खरपतवार कहते हैं। अब रबी की खरपतवार में जैसे सुनो, रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल जैसे गेहूं है भाई, जैसे गेहूं है, रबी में बोया जाता है सितंबर अक्टूबर में। गेहूं में गेहूं सा का उगना, गेहूं में गेहूंसा का उगना। गेहूंसा का जो वानस्पतिक नाम होता है फिलेरिस माइनर होता है। क्या होता है? फिलेरिस माइनर होता है। और इसे गेहूंसा को गेहूं का मामा, क्या? गेहूं का मामा भी कहते हैं गेहूंसा को। अब इसके बाद में आता है, ये हुए रबी और खरीफ के खरपतवार। इन खरपतवारों को देखिए, पहले मैंने लिखाया था एक वर्षीय जो खरपतवार होते हैं, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वो हैं 1 वर्षीय खरपतवार, 1 वर्षीय और 2 वर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो रबी जो खरपतवार थे जीवन चक्र के आधार पर, उनको तो बांटा गया था 3 भागों में। कौन कौन से थे? जीवन चक्र का 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। अब 1 वर्षीय जो खरपतवार हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक खरीफ के और दूसरे रबी के। इनको 2 भागों में बांटा गया है भाई, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 1 वर्ष कंप्लीट हो गए, अब लिखेंगे 2 वर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार, तो इसमें क्या होता है कि वे खरपतवार पौधे जो 1 वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र समाप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। इसमें लिखेंगे द्विवर्षीय खरपतवार में वे खरपतवार पौधे जो 1 वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। 1 वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। देखिए, वे खरपतवार पौधे जो 1 वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहा जाता है।
वे खरपतवार पौधे जो एक वर्ष में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। जैसे जंगली गाजर, जैसे जंगली गाजर, जंगली गाजर ये द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। गाजर घास है, गाजर घास है, ये सारे द्विवर्षीय के एग्जाम्पल हैं। अब आती है अपन की बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार पौधे, बहुवर्षीय में क्या होता है देखिए, वे खरपतवार पौधे जो 2 से 3 वर्षों तक तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और इसके बाद अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं, उसे कहते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार पौधे जो 2 से 3 वर्षों तक, 2 से 3 वर्षों तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा इसके बाद अपना संपूर्ण जीवन चक्र समाप्त कर देते हैं। उन्हें बहुवर्षीय खरपतवार पौधे कहा जाता है। बहुवर्षीय खरपतवार पौधे जो 2 से 3 वर्षों तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, इसके बाद अपना संपूर्ण जीवन चक्र समाप्त कर देते हैं या संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उसे बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से इनको? बहुवर्षीय खरपतवारों को। इन खरपतवारों को या लिख देंगे बहुवर्षीय, है ना, बहुवर्षीय खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। ये लिखेंगे हेडिंग डाल के, बहुवर्षीय खरपतवारों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग इसके कौन कौन से हैं उनको लिखेंगे। एक तो है कास्टिल खरपतवार, 2 भागों में बांटा गया है बहुवर्षीय को। नंबर 1 कास्टिल खरपतवार, कास्टिल खरपतवार। देखो कास्टिल खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनके तने कठोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कास्टिल खरपतवार कहते हैं। वे खरपतवार पौधे जिनके
तने कठोर होते हैं। वे खरपतवार पौधे जिनके तने कठोर होते हैं उन्हें कास्टिल खरपतवार कास्टिल खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनके तने कठोर होते हैं उन्हें कास्टिल खरपतवार कहते हैं। कास्टिल खरपतवार कहते हैं जिनके तने कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, उन्हें कास्टिल खरपतवार कहते हैं। जैसे जड़बेरी, बड़बेरी आदि। झड़बेरी, बड़बेरी आदि कास्टिल खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनके तने कठोर होते हैं उन्हें कास्टिल खरपतवार कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है बहुवर्षीय का प्रकार शाकीय खरपतवार। शाकीय खरपतवार तो वे खरपतवार पौधे जिनकी तने व शाखाएं मुलायम होते हैं। वे खरपतवार पौधे जिनके तने व शाखाएं मुलायम होती हैं। वे खरपतवार पौधे जिनके तने व शाखाएं मुलायम होते हैं उन्हें शाकीय खरपतवार पौधे कहते हैं। शाकीय खरपतवार पौधे कहते हैं। वे खरपतवार पौधे जिनके तने व शाखाएं मुलायम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकीय खरपतवार पौधे कहते हैं। जैसे मोथा, हिरनखुरी, अमरबेल आदि। देखिए जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं अपने उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अपन का शाकीय कास्टिल खरपतवार और दूसरा है शाकीय खरपतवार। तो कास्टिल में इनके जो खरपतवार होते हैं उनके तने कठोर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कास्टिल खरपतवार। जैसे जितनी भी बेरियाँ होती हैं अपन की वो बहुवर्षीय में कास्टिल में आती हैं। और बहुवर्षीय में शाकीय खरपतवार कौन सा होता है? वे खरपतवार पौधे जिनके तने व शाखाएं कैसी होती हैं? मुलायम। इनके मोथा, हिरनखुरी, अमरबेल इनकी तने व शाखाएं मुलायम होती है, इसलिए इसे शाकीय खरपतवार कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारा जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण पूरा किया जाता है। देखिए जीवन चक्र के आधार पर बताया ये हमने। देखो इसमें सबसे पहले क्या बताया था? जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण बताया था, इसमें जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा था। एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और
मेथड था अपन का बहुवर्षीय खरपतवार। इसमें बांटा था ना जीवन चक्र का आधार 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। अब यहाँ पर हमने 1 वर्षीय को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? खरीफ के खरपतवार और सेकंड बांटा था रबी के खरपतवार। 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं उनको 2 भागों में बांटा था, खरीफ के, रबी के। खरीफ की जितनी भी फसल होती है उनके साथ में होने वाले खरपतवार। खरीफ के खरपतवार, इनकी बुआई का आपको पता है जून जुलाई में की जाती है। तो खरपतवार जून जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। रबी के खरपतवार जब रबी की फसल बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में, उसके साथ होकर के मार्च अप्रैल तक अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये 1 वर्ष के अंतर्गत आते हैं खरीफ और रबी के खरपतवार। इसी प्रकार से 2 वर्षीय खरपतवार में क्या होता है, 1 वर्ष में तो ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुवर्षीय जो खरपतवार होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे? कास्टेल खरपतवार और सेकंड था शाकीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, कास्टेल खरपतवार और शाकीय खरपतवार। ठीक है। अब ये हमारा जीवन चक्र के आधार पर कंप्लीट वर्गीकरण होता है। खरपतवारों का वर्गीकरण किसके आधार पर कंप्लीट हुआ? ये जीवन चक्र के आधार पर। अब आता है हमारा दूसरा, बीज पत्र के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण होगा बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर होगा ये? बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। जिस प्रकार से जीवन चक्र के आधार पर हुआ है उसी प्रकार से बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। ओके, थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो आपको तुरंत मिलती रहें। ओके, थैंक यू।